जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह के अहम खबरों के साथ मैं मीहा सिन्हा। गिरिडीह के अहम खबरें देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और इंस्टा को सब्सक्राइब एवं फॉलो जरूर करें। गांडेय विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंची कल्पना सोरेन ने गुरुवार को बेंगाबाद +2 विद्यालय का भ्रमण कर छात्रों से संवाद किया। उन्होंने छात्रों को जीवन में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास का महत्व बताया। अपने प्रेरणात्मक भाषण में उन्होंने कहा कि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, केवल लगन और निरंतर प्रयास ही मंजिल तक पहुंचाते हैं। इस दौरान छात्रों ने उनसे खुलकर सवाल पूछे, जिनका कल्पना सोरेन ने सहजता से उत्तर दिया। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र में चल रही विकास योजनाओं का भी जायजा लिया और अधिकारियों से उनकी प्रगति की जानकारी ली। इस दौरे से छात्रों के साथ साथ स्थानीय लोगों में भी उत्साह का माहौल देखा गया। शिक्षा विभाग के अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि व शिक्षक गण इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। दौरा प्रेरणादायक और जनसंपर्क की दृष्टि से सफल रहा। जिंदगी एक ही मिली है और इस जिंदगी में एक नाम आपके लिए एक मोमेंटो तैयार किया है। तो एक छोटा सा मोमेंटो प्यार और तो ये खूबसूरत मोमेंटो जो बहुत मेहनत से हमारे विद्यार्थी ने बनाया आपके लिए मैम। जिस तरीके से बच्चे पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ स्कूल के टीचर्स लोग, घर में पेरेंट्स होते हैं, परिवार होते हैं, वो लोग मिल करके हमारा भविष्य झारखंड का हाथ है। तो आप लोगों को ज़्यादा एजुकेशन तरीके से मजबूत करके हम अपने भविष्य को सुधार करने की कामना रखते हैं। तो एक छोटा सा प्रयास हमारी तरफ से रहेगा और मैं कोशिश करूँगी अपनी तरफ से तो 100%, लेकिन आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है कि अगर कुछ बनने का सपना जहन में है, कुछ भी हो सकता है, मैं सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं करती, आप आर्ट्स में भी जा सकते हैं, आप स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने पर विश्वास रखिएगा, उस सपने पर विश्वास रखिएगा कि कहीं ना कहीं आपका सपना। जामताड़ा के वरिष्ठ नेता तरुण कुमार गुप्ता की भारतीय जनता पार्टी में 6 वर्षों के बाद जोरदार वापसी हुई। नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने अपने गिरिडीह आवास पर उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई और अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया। तरुण गुप्ता 2 बार निर्दलीय और 2 बार भाजपा प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। वे जामताड़ा जिला 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष और पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सदस्यता ग्रहण के बाद उन्होंने संगठन को मजबूत करने और दायित्व को निष्ठापूर्वक निभाने की बात कही। बाबूलाल मरांडी ने गुप्ता की वापसी को भाजपा के लिए सकारात्मक बताया और कहा कि इससे संथाल परगना में पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी। संथाल परगना क्षेत्र में भाजपा की चुनौतियों के बीच यह वापसी संगठन के लिए एक राजनीतिक संबल मानी जा रही है। और बड़ा ये शुभ महीना होता है सावन का महीना, और आज श्री तरुण गुप्ता जी, आप ऐसे कर्माटाण जामताड़ा से आते हैं, यानी कर्माटाण के रहने वाले हैं, विद्यासागर, और भारतीय जनता पार्टी में या उससे पहले से भी हम सब लोगों ने एक साथ लंबे समय तक काम किया। तो बीच में एक दूसरे को बिछोड़ना हो जाता है, लेकिन आज सौभाग्य है तरुण जी फिर से अपने घर में वापसी किए, और वो भी हमारे हाथों, और वो भी हमारे आवास में आकर के, गिरिडीह में आकर के। तो हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है कि, और मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि यह जिला अध्यक्ष भी उपस्थित हैं, सुमित सरन जी, ये जामताड़ा के जिला अध्यक्ष हैं, इनके उपस्थिति में, और गिरिडीह जिला के भी, अशोक जी भी, सारे लोग। तो अब मैं कह सकता हूँ जामताड़ा जिला ही नहीं बल्कि संपूर्ण संथाल परगना और उसके साथ साथ झारखंड में भी पार्टी को एक मजबूती मिलेगी, एक ताकत मिलेगी, क्योंकि तरुण गुप्ता कर्मठ रहे हैं और लगातार संघर्ष करते रहे। आज
इन्होंने विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सदस्यता ग्रहण की है। ऑनलाइन भी इन्होंने ग्रहण की है। अब बाकी इनके सहयोगी साथी है वो लोग, आज हम नारायणपुर होकर के ही हम जाएंगे, तो बाकी लोग वहाँ मिलेंगे तो लोग वहाँ योगदान करेंगे और फिर बाद में भी लोग योगदान करेंगे। फिर तरुण जी भी लोगों को योगदान कराएंगे, सुमित जी भी लोगों को योगदान कराएंगे। तो आज ये योगदान का कार्यक्रम था, आप सब लोग आए, बहुत बहुत ये आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है। सर बता रहे थे कि सावन का महीना बाबा भोले का महीना है, पवित्र दिन है। अब पुनः सर के साथ, सर हमारे राजनीतिक गुरु रहे। पहला चुनाव जब लड़े तो हमारे हाथों में पकड़ा करके आशीर्वाद दिया था और कहा था कि आप संगठन के साथ साथ चुनाव में लड़िए और मजबूती करिए। तो सर का स्नेह और प्यार शुरू से रहा है। आज 5-6 साल इधर उधर रहा हमने, लेकिन घर की कमी खली थी। आज मेरा फिर से सौभाग्य यह है कि मैं अपने राजनीतिक गुरु के शरण पे आवास पे आकर के आज यहाँ सदस्यता ग्रहण कर रहा हूँ और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व और सौभाग्य का विषय है। मैं अपनी ओर से हृदय से सर को बधाई देता हूँ और निश्चित तौर पे आगे से पार्टी में पूरी तरीका निष्ठा के साथ अपनी पार्टी की विचारधारा को नीचे स्तर तक, जो हमारा कोर वोटर भी है उनके साथ साथ जो हमारे आदिवासी है, दलित भाई है, उनके तक कैसे हम पार्टी की पहचान को और मजबूती दे सके, सर के मार्गदर्शन पे और जिलाध्यक्ष के मार्गदर्शन पे हम काम करेंगे। गिरिडीह के मगधपुर स्थित डॉक्टर लेन में गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे मानसिक रूप से विक्षिप्त एक महिला ने अचानक उत्पाद मचाना शुरू कर दिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। महिला निर्वस्त्र होकर सड़क पर दौड़ने लगी और स्कूली बच्चों को खदेड़ने लगी, जिससे बच्चे और राहगीर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। महिला ने मेडिकल सहित अन्य दुकानों में प्रवेश कर सामान फेंकना शुरू कर दिया और सड़क पर खड़ी बाइक को भी गिरा दिया। स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना नगर थाना और महिला थाना को दी। इसी बीच कुछ लोगों ने मानवीय संवेदना दिखाते हुए महिला की साड़ी से ही उसके शरीर को ढका। बाद में महिला थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को अपने साथ थाना लेकर गई। घटना से कुछ देर के लिए इलाके में भय और तनाव का माहौल बन गया था। मामला सुबह में लेडीज आई और घूम रही थी पूरा। उसके बाद वो थोड़ा पागल टाइप का लगा हमको शुरू में, लेकिन अचानक से वो नंगे होकर घूमने लगी। उसको हम पकड़ के उसको साड़ी में, उसी का साड़ी उसी को गांठ बांध के लपेट दिए। फिर भी इधर उधर घूम रही है। अचानक से मतलब कहीं घुस जा रही है, कहीं आदमी को खौफ है। कहाँ घुस जा रही, कौन सा एरिया? इसमें पूरा मार्केट में घुस गई, उधर पीछे अल्ट्रासाउंड प्रकाश में घुस गई, जहाँ तहाँ घुस जा रही है, क्लिनिक में घुस जा रही है और उससे आदमी डर रहा है। कब से महिला यहाँ? ये सुबह में लगभग 8:30 बजे है और अभी बात मचा रही है जहाँ तहाँ। तो जो बात मचा रही थी तो फोन किया गया है नगर थाना में और देखिए नगर थाना उसको उठा के ले जाए, उसको पकड़ के ले जाए। आधा घंटा से यहाँ पे घूम रही है। वो शरीर में कपड़ा वस्त्र नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है। लोग वीडियो बना रहे हैं, वो ख़राब है, आपत्तिजनक है। मैं अभी थाना भी फ़ोन कर दिया हूँ, बोले कि तुरंत गाड़ी भेज रहे हैं महिला थाना से, इसको उठा के ले जाएंगे। अच्छा नहीं, सब दुकान में घुस रही है, किसी का मोबाइल ले जा रही है, किसी का मोटरसाइकिल गिरा दे रही है, मोटरसाइकिल में बैठ जा रही है। तो वही अनुरोध किए कि जल्दी आकर के जल्दी से ले जाए, इसको हॉस्पिटल में एडमिट करें। पहचान हुआ क्या, कहाँ पे है? कहाँ की है मालूम नहीं है, तो अभी छानबीन करे और अपना देखे कहाँ पे क्या करना है। अच्छा नहीं लग रहा, देखिए कैसे जा रही है। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झगरी पानी टंकी मोहल्ले में गुरुवार सुबह एक युवक अब्दुल अंसारी उर्फ सोनू ने घरेलू कलह से तंग आकर आत्महत्या कर ली। वह अपने घर के बाथरूम में फंदे से लटका मिला। परिजनों ने दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। परिजनों के अनुसार बुधवार रात सोनू और उसकी पत्नी के बीच कहासुनी हुई थी। सुबह जब वह काफी देर तक बाथरूम से बाहर नहीं निकला तो दरवाजा तोड़ा गया, जहां वह फंदे से लटका मिला। पुलिस प्रथम दृष्टया इसे गृहक्लेश से जुड़ा मामला मान रही है और परिजनों से पूछताछ कर रही है। घटना के बाद घर में मातम पसरा है और परिजन गहरे सदमे में हैं। दोनों मियां बीवी में झगड़ा हुआ और रात में झगड़ा होते हुए फिर सुबह झगड़ा हुआ और सुबह झगड़ा होने के बाद भाई बोला ड्यूटी हम जा रहे हैं और ड्यूटी गया नहीं गया तो हम लोग नहीं जानते हैं, मगर अचानक
सुनते फिर वो बाथरूम गया और बाथरूम में गया तो उसका गला में शायद पट्टा था और पट्टा होने के बाद हमारा एगो भतीजा है तो की नाम है उसका मेरा के नाम वो गया और उसका वो पट्टा काटा गया और पट्टा काटने के बाद उसको नीचे उतार करके फिर बेड पर उसको सोया गया और सारे लोग दौड़ के आया। उसके बाद यहाँ तक कि हम अपना भाई के पास गए, उसके बाद हम उसको यहाँ वहाँ सतने लगे, यहाँ तक कि हमने अपना मुंह से अपना भाई के मुंह पर फूंक भी डाला, फिर भी कुछ असर नहीं हुआ और सारा जिस्म ठंडा हो चुका था। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
समस्तीपुर निवासी राजीव कुमार की रहस्यमयी मौत ने सनसनी फैला दी है। बुधवार को गिरिडीह के ताराटांड़ थाना क्षेत्र स्थित उसरी नदी से उनका शव बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 12 जुलाई की रात प्रकाश मिश्रा उर्फ आदित्य मिश्रा के फोन पर सुनील महतो के साथ घर से निकले थे और तभी से लापता थे। पत्नी मीरा कुमारी ने पहले ही अपहरण और हत्या की आशंका जताते हुए कई लोगों के खिलाफ समस्तीपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। 13 जुलाई को राजीव ने आखिरी बार ससुर से फोन पर बात की थी, जिसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। मृतक की पत्नी ने सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंपा है, जिससे आरोपी दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल समस्तीपुर पुलिस गिरिडीह पहुंचकर स्थानीय पुलिस के सहयोग से मामले की जांच में जुटी है। ये बिहार का समस्तीपुर जिला उजियारपुर थाना मेरा बड़ा भाई था। कैसे क्या घटना हुआ? इनको 6 लोग जो है सो मिल के घर से लगभग 9:30 बजे रात में फ़ोन पर बीमारी का बहाना बना के जो पत्नी का तबीयत खराब है गाड़ी लेके आई है। कब? ये 12 तारीख शनिवार को लगभग 9:30 बजे रात में फ़ोन करके बुलाए जो पत्नी का तबीयत खराब है, एक प्रकाश मिश्रा है, तो आप गाड़ी लेके आई हैं। एक इनका मित्र था, उसका नाम सुनील महतो है, वह गाड़ी लेके आया और इनको घर से ले गया और उसमें 5 जेंट्स थे। प्रकाश मिश्रा, सुनील महतो, आदित्य मिश्रा, संतोष मिश्रा और प्रकाश मिश्रा की पत्नी, ये सब मिल के जो है सो गाड़ी से यहाँ पर आए हैं। और एक उसमें और चंदन कुमार है। 6 लोग ये और 7वां मेरा भाई। तो हम लोग को नहीं पता चला जो किसके साथ आए नहीं आए। 12 तारीख को ही शनिवार को आए हैं। 13 तारीख को 2 बजे में इनकी बात हुई है घर पे इनके फादर इन लॉ से। तो ये बोले कि जो हम अमुक आदमी के साथ यहाँ आ गए हैं गिरिडीह कुछ काम से, तो कल सुबह तक हम आ जाएंगे। और बात हुई है और उसके बाद इनका लगभग 2 बजे बात हुई है और 4 बजे के बाद से इनका फ़ोन ऑफ आ रहा है। तो सुनील महतो जो है सो इनके डेरा पड़ गया था। तो उनकी पत्नी जो है मेरी भाभी पूछी कि जो भैया कहाँ रह गए, तो वो बोला कि जो भैया तो हम लोग के साथ गए ही नहीं। तो बोले जो डॉक्टर साहब और भी गए हैं, तो नहीं ये भी नहीं गए हैं, जो हम लोग तो यहीं हैं। तब उनको थोड़ा शंका हुआ कि जो वो बोले कि जो इन लोग के साथ है और ये बोल रहा है जो हम गए ही नहीं हैं। इस पर ये जो है कुछ जांच पड़ताल करने लगे। ये लोग को कही कि जो पुलिस केस हम कर देंगे, नहीं तो बताइए कहाँ है। सीसीटीवी फुटेज वहाँ का निकाला गया, तब पता चला कि जो ये लोग सब वहाँ से साथ निकले। उसके बाद हम लोग थाना में वहाँ रिपोर्ट किए। पुलिस जो है लोकल उसमें से प्रकाश मिश्रा को, चंदन को और संतोष मिश्रा को पुलिस जब उठा के लाई, तब ये लोग जो है सो एक्सेप्ट किए कि जो हम इन लोगों के साथ गए थे और उसरी फॉल में हम लोग नहा रहे थे 6 बजे शाम में, जिसमें पैर फिसलने के कारण राजीव कुमार जो है सो डूब गए हम लोग के सामने। तो हम लोग भी वहीं के प्रशासन को हम लोग कहे कि जो भाई मेरा अगर डूब गया तो इनको लोकल थाना को खबर करना चाहिए, या भाई का मेरा कपड़ा मोबाइल है तो ये घर वाले को सूचित करते कि जो देखिए भैया थे साथ में, ये डूब गए। लेकिन ये हम लोग को कहे कि जो हम लोग के साथ गए ही नहीं। आएगा हाँ, प्री प्लान्ड ये लोग वहाँ से मर्डर के ही नियत से यहाँ पर लाए थे और इनका हत्या कर लाश को जो है सो गायब कर दिया। ये जांच में सीसीटीवी फुटेज में आया है जो इनके साथ आया, तब ये लोग एक्सेप्ट कर। सिरसिया के होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक भारद्वाज की गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। बिरनी मुख्य मार्ग पर बागमारा के पास बाइक सवार डॉक्टर अभिषेक को तेज रफ्तार मालवाहक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक चालक को पकड़कर उसकी पिटाई की और सड़क को जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने चालक को भी भीड़ से छुड़ाया और ट्रक को जब्त कर लिया। स्थानीय लोगों के अनुसार डॉक्टर अभिषेक क्षेत्र में एक सेवाभावी चिकित्सक के रूप में लोकप्रिय थे। उनकी असमय मौत से पूरे इलाके में शोक की लहर है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। लोगों ने प्रशासन से दुर्घटना स्थल पर ट्रैफिक व्यवस्था की मांग की है।
गिरिडीह जिला परिषद कार्यालय में गुरुवार को सामान्य प्रशासन समिति तथा वित्त अंकेक्षण एवं योजना विकास समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी ने की। बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। PHED विभाग की नल जल योजना की प्रगति पर विशेष समीक्षा की गई, जिसमें कार्यपालक अभियंता ने कोषीय अभाव के कारण कई योजनाओं के रुके होने की जानकारी दी। इस पर जीप अध्यक्ष ने पूर्ण योजनाओं से तत्काल जलापूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही मल्टी विलेज योजनाओं को पुनर्चालू करने हेतु संचालक समितियों के गठन का आदेश भी दिया गया। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा खाद्यान्न वितरण की अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और सभी गोदामों की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में कई जिला परिषद सदस्य और विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक इसमें था PHED और खाद्य आपूर्ति का 2 विभाग लेकर के आज बैठक हम लोगों ने की है। तो बैठक में बहुत सारे मुद्दा हम लोग को जो गांव देहात से आता है तो वही लेकर के ज़्यादा करके आप सुनने को मिलता है पूरे गिरिडीह जिला में PHED का जो जल नल पानी का समस्या बहुत ज़्यादा है। कहीं भी बैठक होती है, जिला परिषद का बैठक होती है, चाहे कहीं भी होती है तो साथ ज़्यादा करके समस्या उसी को देखने को मिलता है। तो उसी पर हम लोग आज समीक्षा बैठक इस तरह होता है। इन्होंने PHED 1 PHED 2 का दोनों को बुला करके समीक्षा बैठक हम लोग किए हैं। पूरा विवरण लिए हैं कि कौन कारण से पूरे गिरिडीह जिला में मतलब पानी जो मिलना चाहिए पब्लिक को नहीं मिल रहा है। इन्होंने अपना बताया कि जो ठेकेदार ने बाहर का ठेकेदार ने लिया है, राशि जितना लोग को दिया गया था उतना इन लोग काम ने कर दिया है, और जो राशि जो काम बचा हुआ है वो राशि ना मिलने के कारण लोग काम नहीं कर रहा है। तीनों ने वही लोग बताया। फिर भी हम लोग बोले कि कहाँ से हम लोग को राशि कैसे उपलब्ध हो, कैसे आम आदमी को पानी मिले, कैसे विकास हो, तो वही पर चर्चा हम लोग किए हैं। तो इन्होंने बताया कि हम लोग बहुत जगह लिख भी किए हैं, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को लिखे हैं, लेकिन हम लोग का अभी तक फंड नहीं मिला है। इसी के कारण हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग से भी बात हम किए हैं तो वो भी बताया कि नहीं, अनाज हर महीने में लोगों को मतलब करधारी को मिल रहा है। जहाँ तक गड़बड़ियाँ हम लोग को मिलने को सूचने को मिल रहा है वहाँ हम लोग सुधार कर रहे हैं। गिरिडीह के नए परिषदन भवन में राष्ट्रीय जनता दल के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष इरफान आलम ने प्रेस वार्ता कर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उन्हें फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इरफान आलम ने कहा कि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की सामाजिक न्याय की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाएंगे और गिरिडीह जिले के 13 प्रखंडों में संगठन को मजबूती देंगे। उन्होंने जमुआ समेत 6 विधानसभा क्षेत्रों में राजद प्रत्याशी उतारने की बात भी कही। उन्होंने शीर्ष नेताओं जैसे तेजस्वी यादव, संजय सिंह यादव सहित अन्य का आभार जताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गिरेंद्र यादव ने की और संचालन इनामुल हक ने किया। युवा नेतृत्व को कमान मिलने से कार्यकर्ताओं में उत्साह और खुशी की लहर दौड़ गई। खुशी की बात है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को, मैं राष्ट्रीय जनता दल का मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता था और एक उम्मीद मेरे ऊपर जताया। निश्चित रूप से हमारे आदरणीय महोदय और झारखंड के राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जी श्री संजय सिंह यादव जी ने हम पर पूर्ण रूप से भरोसा जताया और एक छोटे कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष बनाने का काम किया। इसके लिए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को मैं दिल से धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ आप मुझे इस जिम्मेदारी को दिए हैं, मैं निष्ठापूर्वक कार्य क्षेत्र में करने का काम करूंगा और मैं खड़ा उतरने का काम करूंगा। राष्ट्रीय जनता दल 3 साल से जिस प्रकार से जो धीमी गति थी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आने वाला वक्त, आने वाला समय आप देख लेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल जिस प्रकार से 1995, 2000 में जो यहाँ एक लहर था, एक जोश था, एक जुनून था, वही जुनून वापस लौटने की उम्मीद है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे गिरिडीह जिला में 13 प्रखंड है और 6 विधानसभा है। 13 प्रखंड में कमेटी बेहतर बनेगी, 6 विधानसभा में कमेटी बेहतर बनेंगे। आने वाला जो 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा में आने वाला समय में 6 विधानसभा पे राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव उम्मीदवार चुनाव लड़ेगी और बहुत जल्द इसी साल में नगर निकाय का चुनाव है
नगर निकाय को चुनाव देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल पूरी दमखम के साथ नगर निकाय गिरिडीह जिला में चुनाव लड़ने की हम लोग पूर्ण रूप से तैयारी कर लिए हैं। हमारे गार्जियन और हमारे बड़े भाई, जो मैं कह सकता हूं कि 30-32 साल से राष्ट्रीय जनता दल को गिरिडीह जिला में सींचने के काम किया है, वैसे लोग मेरे साथ हैं। और आने वाला समय में निश्चित रूप से मैं पार्टी से यही उम्मीद के साथ जाऊंगा कि हमारे पुराना नेता है, कतावर नेता है, ऐसे लोगों को नगर निगम चुनाव में मौका देने का काम करने का काम करेंगे। गिरिडीह समाहरणालय में अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में लंबित वादों की समीक्षा बैठक हुई। जिला उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देश पर आयोजित इस बैठक में सामान्य, विधि, उच्च न्यायालय और मानवाधिकार से जुड़े मामलों पर चर्चा हुई। सभी विभागों को निर्देश दिया गया कि वे समयबद्ध ढंग से वादों का निष्पादन सुनिश्चित करें। अपर समाहर्ता ने स्पष्ट किया कि न्यायालयीन मामलों में लापरवाही नहीं चलेगी और त्वरित कार्रवाई के लिए शपथ पत्र दाखिल किए जाएं। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी, कल्याण पदाधिकारी, शिक्षा पदाधिकारी, अंचलाधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। ऐसे ही प्रमुख खबरें देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Insta को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। धन्यवाद।